नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा और अब से थोड़ी ही देर में दुबई में ये मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट के सभी मैच जीतने से भारत का हौसला इस वक्त हाई है और शानदार विजयी प्लान के साथ भारतीय टीम उतरेगी और जीत के साथ सीधे फाइनल में पहुंचने पर नजर होगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है और थोड़ी देर में दुबई में पहला मुकाबला जो है वो खेला जाएगा और टूर्नामेंट के सभी मैच जीतने के बाद भारत का जो हौसला है वो ऊपर है। जीत के साथ सीधे फाइनल में पहुंचने पर नजर रहेगी। ये बड़ी खबर है। जीत के साथ सीधे फाइनल में पहुंचने पर नजर भारतीय टीम की रहेगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। थोड़ी देर में दुबई में मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट के सभी मैच भारत ने जीते हैं। अभी तक भारत ने मुकाबले जो भी खेले हैं इन सभी मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है और अपने ग्रुप के सभी मैच जीतने के बाद अनबीटेबल रहने के बाद अब भारत का मुकाबला सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। तो यहाँ पर आज ये अहम मुकाबला जो है वो होना है और इस मुकाबले को लेकर जो फैंस हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है और लगातार पूरे देश भर को अगर लेकर बात की जाए तो पूरे देश भर में इस वक्त हवन पूजन जो है वो भारतीय टीम की जीत के लिए किया जा रहा है। हर कोई केवल यही दुआ कर रहा है कि किसी भी तरह से भारतीय टीम जो है ये मुकाबला जीते और फाइनल में अपनी जगह पक्की करे और साथ ही साथ ना केवल फाइनल में अपनी जगह को भारतीय टीम पक्की करे बल्कि फाइनल के मुकाबले को भारतीय टीम जीते भी। तो लगातार हर किसी की निगाहें मुकाबले पर और हर कोई इस वक्त दुआ जो है वो भारतीय खेमे के लिए कर रहा है। भारत में इस वक्त जो है दुआओं का दौर जारी है। हवन पूजन की तस्वीरें भी इंडिया न्यूज़ ने आपको दिखाई किस तरीके से हवन पूजन की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई थी। देश भर में इस वक्त हवन पूजन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जीत के साथ सीधे टीम इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंचेगी और लगातार जो है जिस तरीके से टीम इंडिया फाइनल में पहुंचेगी उसको लेकर लगातार दुआएं किए जा रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। टॉस से जुड़ी बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इसका रुख कर लेते हैं और टॉस जो है मुकाबले का हो चुका है उसको लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है। तो टॉस हुआ है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती है। ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है टॉस जीती है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मनोज जी, ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत गई है टॉस। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी स्टूडियो से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, टॉस जीता है ये तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा साइन है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पिन बॉलिंग जो है बाद में काफी असरदार। मनोज, मैं ऐड कर दूं बीच में, बल्लेबाजी का फैसला लिया ऑस्ट्रेलिया ने। हाँ, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और ये मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ रनों का अंबार लगाने की कोशिश करेगा क्योंकि बाद में स्पिन बॉलिंग, क्योंकि यहाँ ओस नहीं गिर रही है, ओस की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ओस गिरी नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में जो बाद में जो बल्लेबाजी है, बाद में जो स्पिन बॉलिंग है वो उतनी असरदार जो है हो रही है, पहले नहीं हो रही है। यानी अब पहले क्योंकि भारत को स्पिन अपनी बॉलिंग करनी है, स्पिन भारत की ताकत है और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा भारतीय स्पिनर्स को क्योंकि उनके पास भी एडम जंपा है और हो सकता है कि कुछ देर में पता चल जाए कि तनवीर खेल रहे हैं या नहीं। जी दूसरी ओर जिस तरीके से एक बड़ी चर्चा हो रही थी मोहम्मद शमी को लेकर, मोहम्मद शमी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये एक बड़ा चर्चा का विषय मनोज जी बना रहा। जी हाँ, बिल्कुल। मोहम्मद शमी जो है क्योंकि बहुत पूरी तरह से फिट भी नहीं थे और अगर हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ जरूर उन्होंने 5 विकेट चटकाए और उसके बाद अगले मैच में थोड़ा सा संघर्ष करते हुए दिखे, उनकी रिदम टूटती हुई दिखाई दी। पहले ओवर में उन्होंने 5 वाइड बॉल फेंकी और उसके बाद जिस तरीके से उनको फिर दूसरे स्पेल में लाया गया, फिर तीसरे मैच में भी उस तरह की इफेक्टिव पुराने वाले शमी कहीं गायब दिखाई दिए। तो आज कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर यहाँ पर अर्शदीप उनकी जगह खेलें, लेकिन बहुत को डिपेंड करेगा कि वो कितने फिट हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर वक्त पर डिपेंड करेगा कितने फिट हैं, कितने फिट वो नहीं है। दूसरी ओर मनोज, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बात की जा रही थी टॉस को लेकर, मैं एक बार फिर से वापस टॉस पर लौटूंगा। कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टॉस, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि लगभग तय माना जा रहा था कि जो टीम भी टॉस जीत जाती है लगभग वो बल्लेबाजी करती है क्योंकि बाद में गेंदबाजी में उसका असर पड़ता हुआ नजर आता। तो ऐसे में क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़ा पहाड़ जो है स्कोर का खड़ा करना चाहेगी और सीधे तौर पर मानसिक तौर पर मुकाबला जीतने का प्रयास करेगी सबसे पहले टीम इंडिया से, क्योंकि उनके पास बॉलिंग उतनी ज्यादा असरदार नहीं है, क्योंकि उनके पास स्टार्क नहीं है, कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है। ठीक है, नाथन एलिस रनों पर अंकुश लगा रहे हैं, ड्वार्ट स्विफ्ट एक नई सनसनी है और उसके अलावा स्पेंसर जॉनसन जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, इनके सामने जरूर जब दूधिया रोशनी होगी
तो हमारे रोहित शर्मा को खास तौर पर हमारी जो ओपनिंग बल्लेबाजी होगी उनको थोड़ा टिक कर खेलना होगा, अपना विकेट बचाकर खेलना होगा। ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये सबक। लेकिन बाद में जो स्पिन बॉलिंग है वो बहुत असरदार होती है, तो वो हम उससे थोड़ा सा वंचित रह गए, क्योंकि अभी तक के दुबई के जो 3 मैच जो खेले हैं भारत ने, उसमें यही कुछ देखने को मिला कि बाद में आप शुरू में जो स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं और जो बाद में स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों में काफी फर्क है। जी, आप दूसरी ओर अगर हम अपने बल्लेबाजों को लेकर बात करें, क्योंकि जाहिर तौर पर एक ये माना जा रहा है कि दुबई का मुकाबला जो है, दुबई के स्टेडियम में जो मुकाबला है, वहां पर स्कोर भी अच्छे खासे बन जाते हैं। पिच ऐसी नहीं है कि वो रनों को रोक दे या मतलब बड़ा मैदान हो कि कम स्कोर हो पाए। मैदान ठीक ठाक बड़ा है और स्कोर हमने देखा है कई हाई स्कोर मुकाबले भी वहां पर पहले हुए हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो 350 प्लस टारगेट लेकर चलेगी? नहीं, देखिए ये लाहौर और कराची नहीं है जहां खूब रनों का अंबार लगता था, वहां 350 रन भी चेस किए हैं इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन ये दुबई है, यहां पर जो 249 रन बने हैं वो हाईएस्ट स्कोर है जो भारत ने बनाया है। तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को यहां 250 के आसपास आपको रोकना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने 270 रन 280 रन कुछ बना लिए तो ये भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि एक स्पिनर अभी, क्योंकि टीम का ऐलान नहीं हुआ है टीमों का, क्या वो दूसरे स्पिनर के साथ जा रहे हैं, अगर नहीं भी जाते तो उनके पास कई पार्ट टाइम स्पिनर हैं। अब जो है मैथ्यू शॉर्ट ये मैच नहीं खेल रहे हैं इंजरी की वजह से, पिंडली में उनके खिंचाव आ गया, उनके भी 7 ओवर में उन्होंने 21 रन खर्च किए थे बतौर ऑफ स्पिनर। लेबुशेन जो है मध्यम गति की तेज गेंदबाजी के अलावा स्पिन बॉलिंग भी करते हैं वो। स्टीव स्मिथ स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो ट्रेविस हेड खुद स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो एडम जंपा को का साथ देने के लिए पार्ट टाइम स्पिनर्स की भरमार है इस टीम में। तो मैं समझता हूं कि अब यहां एक जेन्युइन स्पिनर को अगर वो और रखते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी ताकत बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। दूसरी ओर मनोज, जिस तरीके से ताकत को लेकर बात की हमने, अगर भारतीय बल्लेबाजों को लेकर हम बात करें, कितना प्रेशर आज विराट कोहली के ऊपर, रोहित शर्मा के ऊपर रहने वाला है? क्योंकि अगर सीनियर प्लेयर्स को लेकर बात करें, यही 2 सीनियर प्लेयर्स इस वक्त टीम में नजर आते हैं, तो जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर होगा, सबसे ज्यादा अपेक्षाएं जो है इनसे हैं। चलिए अब टीम का ऐलान हो गया, मैं आपके सवाल पर आता हूं। भारत की टीम में आपको जल्दी से बता देता हूं कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और उसके बाद अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। जी हां, मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, फिट हैं वो, और चारों स्पिनर खेल रहे हैं। तो अनचेंज टीम भारत ने उतारी है, तो निश्चित तौर पर यहां कुछ आप उम्मीद कर सकते हैं बेहतरी की। आपका जो सवाल है एक बार फिर से आप दोहरा दीजिए। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं अब वापस सवाल पे आऊंगा, लेकिन अब बात यहां पर टीम के इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई थी मोहम्मद शमी को लेकर। जब वो थ्रो किया गया था, वो थ्रो सीधे जाकर उनके पीठ पर लगा था और ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि लगभग मुकाबले से मोहम्मद शमी बाहर है। देखिए अब यहां पर शमी खेल रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। अगर वो पूरी तरह से फिट हैं तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, लंबा अनुभव है। और अगर आप पीछे उनका 2023 वर्ल्ड कप देखें तो शुरुआती मैच वो नहीं खेले थे, उसके बाद उन्होंने विकेटों का अंबार लगा दिया, 24 विकेट उन्होंने चटकाए, सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले वो बॉलर थे। यहां पर भी उन्होंने 5 विकेट हॉल किया, एक लंबे समय के लंबे अंतराल के बाद वापसी करते हुए। यहां पर जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, वो बहुत तरह के सवाल खड़े करती है। तो मैं समझता हूं आज वो ऐसे ही सवाल खड़े करेंगे शुरुआती ओवरों में, क्योंकि भारत की जो है गेंदबाजी है पहले, तो आप बहुत ही जल्दी आप मोहम्मद शमी को गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि पावर प्ले में वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव में से कोई एक बॉलिंग करता हुआ आपको दिखे। जी ठीक है। मनोज, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच हमारे कुछ सहयोगी जो है वो अलग अलग लोकेशन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र माही, मैं उनका रुख करना चाहूंगा, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, जिस तरीके से ये हाई वोल्टेज मुकाबला, पूरे देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो फैंस हैं, दर्शक हैं, वो ये चाहते हैं कि भारतीय टीम जीते। क्या माहौल, क्या तस्वीरें नोएडा में इस वक्त देखने को मिल रही हैं मुकाबले को लेकर? बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सुबह से ही इंडिया का चेयरअप कर रहे हो। काफी जोश है इनके अंदर, सुबह से ही लगातार। सोचिए टॉस हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, मगर उस बीच देखिए लगातार ये हाथों में इनके तिरंगा झंडा नजर आ रहा है और सुबह से ही कह रहे हैं कि जो भारत है वो जीतेगा। ये बताइए किस तरीके से उम्मीद है भारतीय टीम से? आज रोहित शर्मा और विराट कोहली जो अच्छे फॉर्म में चलेंगे और कम से कम मोहम्मद शमी 4 विकेट कम से कम लेंगे वो भी आज। बिल्कुल, देखिए और लोगों से बात करते हैं, बताइए किस तरीके से आप मैच को देखेंगे, किसका पल्ला भारी होने वाला है? आज इंडिया का पल्ला ही भारी है और भारी रहेगा और रहता आया है। और आज हम दोस्तों के साथ बैठ के आज मैच देखेंगे। पूरा स्क्रीन लगा रखा है हमने यहाँ गार्डन गैलेरिया के अंदर। दोस्तों के साथ आकर ये क्लब है जो स्क्रीन लगाए और लगातार बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत है।
हेमंत जी, किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आप इंडिया को? हम इंडिया को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे इंडियन खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आज का मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हेड खेल रहा है और सबको बताया कि हेड की और इंडिया की कैसी कंट्रोवर्सी रही है। सो हम मैच बिल्कुल। का एंजॉय करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। इंडिया को। इंडिया इंडिया बिल्कुल। आप महेंद्र, मैं एक बार और रोकना चाहूंगा आपको, हमारे और सहयोगी भी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान भी हो चुका है। मनोज जी, मैं सीधा आपका रुख करूंगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो चुका है, क्या बदलाव या फिर सेम टीम? नहीं जी, दो बदलाव हैं इस टीम में। जी। स्पेंसर जॉनसन जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जी। हैं, उनकी जगह पर या तनवीर संघा, भारतीय मूल के हैं, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। और अब ये एक लेग स्पिनर, यानी दो लेग स्पिनर्स के साथ उतर रही है टीम, एक तनवीर संघा और एक एडम जंपा। और दूसरा बदलाव हुआ है मैथ्यू शॉट, जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया कि वो फिट नहीं है, उनकी पिंडलियों में इंजरी है, उनकी जगह कूपर कॉनली ये टीम में खेल रहे हैं, जो कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। जी बिल्कुल, ये बदलाव हैं, ये बदलाव किस तरीके से कारगर साबित होते नजर आते हैं, अब उसको लेकर हम बात करेंगे मनोज जी से। लेकिन इस बीच हमारे कुछ सहयोगी जुड़े हैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी। रवि हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रवि, मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे काफी लोग भी नजर आ रहे हैं, क्या आप इस वक्त माहौल लखनऊ में देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोग इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर उत्साहित? रवि। बिल्कुल, लोगों में बेहद उत्साह है। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गया है, क्या लगता है क्या रणनीति होगी? ऑस्ट्रेलिया टॉस जीते, बैटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है वो? अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है जिस हिसाब से इंडिया बैटिंग कर रही है तो वो, मुझे लग रहा है पहले बैटिंग कराना चाहेंगे इंडिया को, क्योंकि उनको लगता है कि वो बॉलिंग बाद में जब इंडिया बॉलिंग करता है तो उसको प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास ट्रेविस हेड है और एक दो बल्लेबाज अच्छे हैं इंग्लिश। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, लेकिन हम चाहेंगे इंडिया गेंदबाजी करे या बैटिंग करे, वो अच्छा खेल ही रही है, ठीक है? तो वो बिल्कुल रवि, इस बीच में आपको अपडेट कर दूं, करेक्ट कर दूं, जिस तरीके से दर्शक है शायद वो अपडेटेड ना हो, कोई स्क्रीन ना चल रही हो वहां पर। टॉस हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत चुकी है और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। क्या लगता है कि अब क्या रणनीति होनी चाहिए भारत? रणनीति ये है कि हमारे पास स्पिन गेंदबाज अच्छे हैं और सीम बॉलिंग भी अच्छी करा रहे हैं कई लोग, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया को एक लिमिटेड स्कोर पे रोकना रहेगा, ठीक है? उसको रोक के फिर हम उसको अच्छी तरीके से कम गेंदों में ही चेस कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता है, इंडिया मैच जीतेगा। अब ये कोशिश करेंगे बड़ा टारगेट बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया की गेंदबाजी बहुत अच्छी गेंदबाजी है, तो देखिएगा जैसे ही वो प्रेशर में आकर के मतलब मारने की कोशिश करेंगे तो उनके विकेटों का पतन जरूर होगा, क्योंकि इंडिया के जो इस समय मोहम्मद शमी हैं और जो इनके मेन गेंदबाज हैं, और इंडिया कोशिश करेगा कि अगर कुछ ना कुछ इनके विकेटों का पतन अगर करना चाहता है तो स्पिन ट्रैक को जल्दी से जल्द लगाएगा, 10 ओवर के अंदर ही लगाने की कोशिश करेगा। जैसे अक्षर पटेल है, कुलदीप हैं, और ये आपका नया बॉलर जो आया इस समय छाया हुआ हीरो है वरुण चक्रवर्ती। तो ये कुछ न कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया की टीम को डिफीट करने के लिए इन ट्रम्प कार्डों का यूज़ किया जाएगा। पुराना हिसाब चुकता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पुराना हिसाब चुकता होगा। और फिर ये टॉस जीत करके स्मिथ ने जो बैटिंग ली है, इंडिया को वैसे भी एडवांटेज दे दिया इन्होंने, क्योंकि इनके पास जब इंडिया चेस करने जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन उतनी मजबूत नहीं है जो इंडियन बैट्समैनों को रोक पाएंगे। और रही इंडिया की बॉलिंग लाइन है, यहाँ का विकेट स्लो है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को प्रयास ये करेंगे 250 के अंदर रोकने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा, कि हमारी टीम इनको 250 के अंदर आउट करे और इनको कम से कम अच्छे विकेटों से 6-7 विकेट से इनको हराए, तभी हमारा बदला जाएगा। भारत में कौन सा बॉलर है वो जो आज परेशानी बढ़ाएगा ऑस्ट्रेलिया की? आज मुझे जहां तक की लगता है वरुण चक्रवर्ती, जिसके नाम से जो लोग घबरा रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। मीडियम पेशर में शमी, मोहम्मद शमी, तो शमी कुछ ना कुछ कभी ना कभी बड़े मैचेस में शमी को आपने देखा होगा 5 विकेट उस समय मिले थे, तो बड़े मैच के खिलाड़ी शमी हैं, तो अच्छी बॉलिंग करने की पूरी उम्मीद है शमी से। अगर बड़ा स्कोर बन भी जाता है तो क्या लगता है कि इसका बल्ला भारत की तरफ से वो नहीं, भारत की ओर से तो बल्ला